कोलकाता में अमिताभ की फिल्म का प्रीमियर था। वो बहुत उम्मीद से यहाँ आए थे, मगर उन्हें कोई भी पहचान नहीं रहा था। प्रीमियर में आए लोगों की दिलचस्पी प्राण में थी और सब शेर खान के जयकारे लगा रहे थे। ये देखकर अमिताभ की आंखों में आंसू आ गए। फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा उनके पास आए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, पेशेंस रखो, अभी जो लोग प्राण प्राण बोल रहे हैं, फिल्म देखने के बाद अमिताभ अमिताभ चिल्लाने लगेंगे। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। पर अमिताभ को भरोसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब कहने की बातें हैं, ये तो किस्मत ही खराब है। वो बॉलीवुड में आने से पहले कोलकाता में नौकरी कर रहे थे, जहां उन्हें 8 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ता था। अमिताभ सोच रहे थे कि जंजीर नहीं चली तो मुझे फिर से कोलकाता में नौकरी करनी पड़ेगी। मगर जंजीर ने अगले 1-2 हफ्ते में अमिताभ के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री की सूरत बदल दी। और वो इतनी बड़ी फिल्म बनी कि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते। जंजीर का 5 रुपए का टिकट ब्लैक में 100 रुपए में बिका और अमिताभ बिग बी हो गए, बॉलीवुड के सबसे पहले एंग्री यंग मैन और स्टार ऑफ द मिलेनियम। लेकिन उस दिन कोई ज्योतिषी भी ऐसा दावा करता तो अमिताभ को विश्वास नहीं होता। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम नहीं साहब। जंजीर 11 मई 1973 को रिलीज हुई थी और पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर इसका जो हाल हुआ, उससे प्रकाश मेहरा ने माथा पीट लिया होगा कि उन्होंने इस फ्लॉप लंबू पर क्यों दाव लगा दिया। उन्हें सबने मना किया था कि तुम किसे हीरो ले रहे हो, ये कहां से हीरो लगता है, ये तो जिस फिल्म में छोटा सा रोल करता है वो भी फ्लॉप हो जाती है, मनहूस है ये, इस पर इतना बड़ा रिस्क मत लो भाई। प्रकाश मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा में उनका काम देखा था, जिसमें अमिताभ का ये सीन देखकर उन्हें लगा था कि जंजीर के लिए ये परफेक्ट हीरो है। इस सीन में फाइटिंग से पहले और फाइटिंग करते हुए अमिताभ ने जैसे तेवर दिखाए, उससे प्रकाश मेहरा ने उन्हें हीरो बनाने का रिस्क ले लिया था। पर पहले दिन से ही जंजीर के कलेक्शन देखकर उनका कॉन्फिडेंस डोलने लगा। फिल्म से पहले वो 4 सिल्वर जुबली दे चुके थे, मगर जंजीर रिलीज होने के 4 दिन तक वो भी सदमे में रहे और अमिताभ भी। दोनों को अपनी तबाही सामने दिख रही थी, मगर 5वें दिन चमत्कार हो गया। रिलीज के 5वें दिन 16 मई 1973 को प्रकाश मेहरा ऑडियंस का रिस्पॉन्स देखने निकले थे। उनकी उम्मीदें टूट चुकी थी, पर उन्होंने देखा कि जंजीर का टिकट लेने के लिए गैलेक्सी सिनेमा के सामने लंबी लाइनें लगी हुई थी। उन दिनों टिकट खूब ब्लैक होते थे और उस दिन 5 रुपए का टिकट 100 रुपए में ब्लैक हो रहा था, मतलब 20 गुना ज्यादा कीमत पर। तो प्रकाश मेहरा को लगा कि अमिताभ को हीरो लेने का उनका फैसला सही रहा, पर अमिताभ को भरोसा नहीं हो रहा था। ये है उन बच्चों की लाशें जो उस ट्रक के नीचे कुचले गए। जब सब ओर से खबरें आने लगी कि जंजीर हिट हो रही है और लोग उनके काम को पसंद कर रहे हैं, वो रातों रात स्टार बन गए हैं, तो इस बदलाव से अमिताभ को बुखार चढ़ गया, और वो भी 104 डिग्री वाला बुखार। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? परंतु जंजीर की सफलता केवल प्रकाश मेहरा और अमिताभ की सफलता नहीं थी, बल्कि इसने बॉलीवुड के अब तक के सारे ट्रेंड्स और ट्रेडिशनल हीरो का अंदाज बदल डाला। वो राजेश खन्ना और पंचम दा का मेलोडी का दौर था, मगर जंजीर में न रोमांटिक हीरो था और न नाच गाना। ये केवल और केवल हीरो बेस्ड मूवी थी। इसकी कामयाबी से अमिताभ को एंग्री यंग मैन का टैग मिला और ऐसी फिल्में बनने लगी जिसमें हीरो न समाज की परवाह करता था, न कानून का सम्मान। वो सब कुछ अपनी शर्तों और अपनी मर्जी से करता था, अपना बदला खुद लेता था। सुबह तक तुम्हारे सब जुए खाने और काले धंधे बंद हो जाने चाहिए। जंजीर ने अमिताभ को सुपरस्टार बना दिया, पर वो प्रकाश मेहरा की आखिरी पसंद थे। पुलिस इंस्पेक्टर और एक पठान की इस कहानी को धर्मेंद्र ने सलीम जावेद से 17,500 रुपए में खरीदा था। धर्म जी ने ये कहानी प्रकाश मेहरा को 56,000 में बेची और इस कंडीशन पर बेची कि इसमें हीरो वो खुद होंगे। मगर समाधि के बाद धर्मेंद्र के भाई बहनों को प्रकाश मेहरा से ना जाने क्या चिढ़ हो गई कि उन्होंने धर्म जी को उनके साथ जंजीर में काम करने से रोक दिया। तो इसने मुझसे कहा तू 6 महीने रुक जा। मैंने कहा मैं अनाउंस कर चुका हूँ, तू 6 महीने वेट नहीं कर सकता। मैंने कहा भाजी आपके पास तो लाइन लगी हुई है फिल्मों की, मेरा करियर शुरू हो रहा है। फिर वो दूसरे ऑप्शन ढूंढने लगे और धर्मेंद्र इस फैसले पर जिंदगी भर पछताते रहे। सलीम जावेद की शर्त थी कि इसमें टॉप की स्टार कास्ट होनी चाहिए, तो उन्होंने पठान यानी शेर खान के रोल के लिए प्राण को साइन कर लिया। अब बात थी हीरो की। वो दिलीप कुमार के पास गए तो उन्हें कहानी पसंद नहीं आई। देवानंद साहब के पास पहुंचे तो वो बोले कि यार प्रकाश, इसमें कुछ गाने वाने डालो, ये कैसा हीरो है,
जो ना तो हंसता है और ना गाने गाता है। तो प्रकाश मेहरा से उनकी इस बात पर बहस हो गई कि आपने किस इंस्पेक्टर को गाने गाते हुए देखा है। फिर उन्होंने राजकुमार से मीटिंग फिक्स की और स्टोरी सुनाई। तो राजकुमार कहने लगे कि जानी, ये तो मेरी ही कहानी है। मैं माहिम में पुलिस इंस्पेक्टर रह चुका हूँ। तुम यूनिट लेकर कल मद्रास आ जाओ, कुछ महीनों तक मेरी शूटिंग है, जंजीर को भी वहीं शूट करेंगे। प्रकाश मेहरा उनसे सॉरी बोलकर वापस लौट आए। मतलब कहीं भी बात नहीं बनी। उस वक्त प्राण साहब के बेटे ने उन्हें सलाह दी कि आप एक बार बॉम्बे टू गोवा देख के आओ, उसमें जो लंबू है वो आपकी कहानी पर फिट बैठेगा। तो प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर ये फिल्म देखने गए और अमिताभ को साइन कर लिया। सिर्फ वो सीन देखे जहाँ सैंडविच खाता हुआ ये बाहर आता है और इसकी और शत्रुघ्न सिन्हा की लड़ाई होती है। सिर्फ वो सीन देखे और बाँछें खिल गई हमारी। 12 फ्लॉप दे चुके अमिताभ के सामने ये आखिरी मौका था। वो बहुत टैलेंटेड थे, मगर मौका और किस्मत के बिना टैलेंट किसी काम का नहीं होता। आनंद और बॉम्बे टू गोवा में उनको थोड़ी पहचान जरूर मिल चुकी थी, पर इन दोनों में अमिताभ का रोल बहुत छोटा था। खैर, किसी तरह हीरो भी तय हो गया और पठान भी अब हीरोइन फाइनल करना था। प्रकाश मेहरा ने अपनी पिछली फिल्म समाधि में काम कर चुकी मुमताज से कहा कि तुम जंजीर में मेरी एक्ट्रेस बनोगी। तो मुमताज ने कहा ओके। प्रकाश मेहरा ने उन्हें साइनिंग अमाउंट भी दे दिया, पर जैसे ही उन्होंने अमिताभ का नाम लिया तो पहले तो मुमताज चौंकी, फिर उन्हें अचानक याद आया कि वो तो शादी करने वाली हैं, अब उनके पास वक्त कहाँ रहेगा। तो उन्होंने साइनिंग अमाउंट वाला लिफाफा लौटा दिया। एक तो मुश्किल से हीरो मिला था, पर उसका नाम सुनते ही मुमताज भाग गई। तो प्रकाश मेहरा टेंशन में आ गए। सलीम खान ने उनसे कहा कि जया बहादुरी अमिताभ को पसंद करती है, वो अमिताभ की खातिर ये फिल्म कर सकती है। जया बहादुरी तब उभर रही थी। तो मेहरा उनके पास चले गए और स्टोरी सुनाकर कहा कि इसमें आपका ज्यादा रोल नहीं रहेगा। तो जया जी बोले ओके डन। ये दोनों तो लैला मजनू थे, पर फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहानी बोरिंग लग रही थी। ऐसे कुछ सेल नकचढ़े की फिल्म कौन देखेगा। उन्हें कास्टिंग पर भी एतराज था, पर प्रकाश मेहरा की पिछली फिल्मों से उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया था, इसलिए वो कहते थे कि प्रकाश तुम अच्छी फिल्में बनाते हो, पर इस बार इस लंबू बेवकूफ को तुमने हीरो क्यों ले लिया। प्रकाश मेहरा जानते थे कि इनको ना स्टोरी समझ आती है और ना सिनेमा, इन्हें तो बस कमाई दिखती है। मगर वो राज कपूर जैसे दिग्गज की उस बात से कॉन्फिडेंट थे जिसमें उन्होंने अमिताभ को शूटिंग करते हुए देखकर कहा था कि प्रकाश ये लड़का अगला सुपरस्टार है। यही बात प्राण ने भी अमिताभ से कही थी। प्राण साहब भले ही पर्दे पर खूंखार विलन बनते थे, पर दिल से वो हीरो थे। अमिताभ से उन्हें हमदर्दी थी। उन्होंने अमिताभ का काम देखकर कहा था कि तुम एक दिन सुपरस्टार जरूर बनोगे। प्राण साहब जंजीर के लिए इतने टची थे कि उन्होंने अपनी प्राइस से कम फीस मेहरा से ली थी, और जब वो उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते थे तो प्राण साहब कहते थे कि तुम फिल्म पर ध्यान दो, मैंने तुमसे रुपए कब मांगे। पर इन सबके विश्वास और मेहनत का नतीजा ये रहा कि जंजीर ने इतिहास बना दिया। इसे बनाने में प्रकाश मेहरा ने 90 लाख रुपए लगाए थे। उनको अपनी पत्नी के गहने भी गिरवे रखने पड़े थे। उस साल इसने बॉक्स ऑफिस पर 17 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। जंजीर हिट होने के बाद प्राण ने अमिताभ बच्चन को फोन किया और कहा, मैंने कहा था ना तुम सुपरस्टार बनोगे। जो प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अमिताभ को मनहूस मानते थे, वही उनके घर के आगे लाइन लगाकर खड़े हो गए। अमिताभ ने जंजीर से पहले जिन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, उनके पोस्टर में अमिताभ के बड़े बड़े फोटो लगाकर उन्हें दोबारा रिलीज किया गया और निर्माताओं ने दोबारा इन फिल्मों से कमाई की। जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की जोड़ी बन गई। दोनों ने लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी जैसी बैक टू बैक 7 हिट फिल्में दी। अमिताभ की जर्नी और प्रकाश मेहरा के इस जुए के बारे में आपकी क्या राय है? क्या जंजीर हिट नहीं होती तो अमिताभ का करियर खत्म हो गया होता? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और वाकये के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।